दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अब हमारा जो ज़िला है अगला डूंगरपुर ज़िला। तो जो डूंगरपुर ज़िला है तो यह इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? इसको पहाड़ों की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? डूंगरपुर ज़िले को इसको पहाड़ों की क्या कहा जाता है? इसको नगरी भी कहा जाता है। फिर अगला है डूंगरपुर ज़िले में इसके संस्थापक कौन थे? इसके जो संस्थापक कौन है? महाराजा डूंगर सिंह। कौन है इसके संस्थापक? महाराजा डूंगर सिंह। फिर अगला है कि जो महाराजा जो डूंगर सिंह ने इस जो डूंगर जिले की स्थापना कब की थी? 1358 ईस्वी में। कब की इसकी स्थापना? 1358 ईस्वी में इसकी जो स्थापना की गई थी 1358 ईस्वी में। फिर अगला है डूंगरपुर जिले में यहाँ पर क्या निकलता है? एक परेवा नाम का क्या निकलता है? यहाँ पर पत्थर निकलता है। जो पत्थर वो परेवा नाम का जो पत्थर निकलता है उससे क्या बनाए जाते हैं? खिलौने बनाए जाते हैं। और जो परेवा नाम का जो पत्थर है, परेवा नाम का पत्थर निकलता है जिसका रंग कैसा होता है? श्याम, भूरे और सफ़ेद। इन 3 कलर का जो परेवा नाम का जो पत्थर निकलता है इसके 3 कलर होते हैं। और जो है किस काम में लिया जाता है? है खिलौने बनाने में। खिलौने बनाने के काम में यह जो पत्थर बनाने के काम में जो पत्थर है इसका ये जो काम में लिया जाता है। फिर अगला है डूंगरपुर जिला। यह क्या है? यह जिला क्या है? देश या भारत का पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है। यह क्या है? डूंगरपुर जिला, यह जिला देश या भारत का क्या है? पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला है। फिर अगला है और इस जो डूंगरपुर है यह इसको क्या कहा जाता है? इसको पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। फिर अगला है 2 नंबर पर जो हमारा डूंगरपुर जिले में है गलियाकोट। क्या है? गलियाकोट। तो यहाँ पर क्या है? मौलाना सैयद फखरुद्दीन की क्या यहाँ पर मस्जिद है? मौलाना सैयद फखरुद्दीन की यहाँ पर क्या है? मस्जिद है। और यहाँ पर क्या है? उर्स का भी मेला लगता है। और यहाँ पर जो गोबर है उससे क्या खेली जाती है? गोबर के कंडों से यहाँ पर क्या खेली जाती है? यहाँ पर होली खेली जाती है। जो होली है यहाँ पर रंगों के द्वारा नहीं खेली जाती है, यहाँ पर गोबर के जो कंडे बनाए जाते हैं उससे होली खेली जाती है। और जो गोबर के जो कंडे, इनको कंडे बोलते हैं। तो ये जो क्या है कि यहाँ पर मारवाड़ी में इनको जो थापड़ी बोली जाती है और जो गोबर से थापी जाती है इसको ऐसे करके, और फिर ये जो थापड़ी बोलते हैं इसको जलाने के काम में लिया जाता है। इससे मतलब कि खाना भी या फिर और किसी भी काम में लेते हैं। फिर जो इसे जो गोबर के जो कंडे होते हैं इसकी जो राख होती है उसको फिर खेती जो करते हैं उसमें भी काम में ली जाती है। और जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी इसको जो दी जाती है और उनको काम में लिया जाता है। फिर अगला है कि जो गोबर के जो है जो गोबर है तो जैसे गाय का जो गोबर आता है उससे जो अगरबत्ती है वो भी बनाई जाती है। गाय के गोबर से अगरबत्ती भी बनाई जाती है। फिर अगला है हमारा संत माऊ जी। अगला कौन सा है हमारा? संत माऊ जी। तो ये जो संत माऊ जी हैं क्या थे? कृष्ण भक्त थे। क्या थे संत माऊ जी? कृष्ण भक्त थे। फिर कृष्ण के परम भक्त थे। यह क्या थे संत माऊ जी? यह कृष्ण के परम भक्त थे। और जो कृष्ण के परम भक्त थे तो इनको क्या है? इनको विष्णु का कल्कि अवतार माना जाता है। इनको क्या माना जाता है? इनको विष्णु का कल्कि अवतार माना जाता है। फिर अगला है कि जो संत माऊ जी है इन्होंने क्या निष्कलंकी संप्रदाय की भी क्या की थी? इन्होंने स्थापना की। किसकी स्थापना की? इन्होंने निष्कलंकी संप्रदाय की भी क्या की? इन्होंने स्थापना की। फिर अगला है कि इन्होंने क्या है? इन्होंने जो भील जनजाति है, भील जनजाति के लिए उन्होंने क्या किया? इन्होंने सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो भील जनजाति है उनके लिए सामाजिक, धार्मिक व सुधार आंदोलन चलाया था। फिर अगला है संत माऊ जी। इनकी क्या है? इनकी भविष्यवाणी को क्या कहा जाता है?
चौपड़ा कहा जाता है। जो इन्होंने जो ये भविष्यवाणी करते हैं इनको क्या, इसको क्या कहा जाता है, चौपड़ा कहा जाता है। फिर अगला है डूंगरपुर जिले में जो बेनेश्वर धाम। तो जो बेनेश्वर धाम है ये यहाँ पर क्या है, बेनेश्वर धाम में यहाँ पर जो 3 नदियाँ है उसका संगम होता है। एक तो सोम, माही और जाखम। बेनेश्वर धाम जहाँ जो तीनों नदियों को जो संगम होता है मिलता है वहीं पर क्या है, बेनेश्वर धाम है। एक तो है सोम, माही और जाखम। यहाँ यह जो तीनों नदियों को जहाँ यह संगम होता है, तीनों नदियों का क्या मिलता है, सोम, माही और जाखम। जहाँ तीनों नदियों को जहाँ संगम मिलता है वहीं पर क्या है, बेनेश्वर धाम है। फिर अगला है बेनेश्वर धाम में यहाँ पर क्या है, एक शिवलिंग मंदिर है। क्या है यहाँ पर, शिवलिंग मंदिर है। जो शिवलिंग मंदिर है उसमें क्या है, खंडित शिव जी की मूर्ति है। क्या है यहाँ पर बेनेश्वर धाम में अगला क्या है, यहाँ पर शिवलिंग, खंडित शिवलिंग। यहाँ पर क्या है, खंडित शिवलिंग मंदिर है, खंडित शिवलिंग मंदिर है। और जो यह खंडित शिवलिंग मंदिर है यहाँ पे क्या है, जो यह मंदिर क्या है, इसकी जो मूर्ति है वो क्या है, खंडित हुई है। और इसी मूर्ति की क्या की जाती है, यहाँ पर पूजा की जाती है। खंडित मंदिर, खंडित मूर्ति की क्या की जाती है, मूर्ति की पूजा की जाती है। खंडित मूर्ति की क्या की जाती है, यहाँ पर पूजा की जाती है। फिर अगला है बेनेश्वर धाम में कि जो यहाँ पर बेनेश्वर धाम में क्या है, यहाँ पर एक विष्णु का क्या है, यहाँ पर विष्णु भगवान का क्या है, यहाँ पर मंदिर है। किसका मंदिर है, यहाँ पर विष्णु जी का क्या है, मंदिर है। यहाँ पर क्या है, विष्णु का, यहाँ पर क्या है, विष्णु का मंदिर है। इस मंदिर की जो ये मंदिर है तो इसकी इस मंदिर की स्थापना किसने की थी, विष्णु का मंदिर है, मंदिर है। तो जो ये मंदिर है इसकी जो स्थापना किसने की थी, जो संत माऊ जी, कौन है, संत माऊ जी की बेटी, संत माऊ जी की बेटी कौन थी, जानकी। कौन थी संत माऊ जी की बेटी, जानकी कंवर। कौन थी संत माऊ जी की बेटी, जानकी कंवर ने जो विष्णु भगवान का जो मंदिर है इस मंदिर की क्या की थी, इसने स्थापना की थी। फिर अगला है डूंगरपुर जिले में अगला है भुवनेश्वर शिव मंदिर। अगला क्या है, भुवनेश्वर शिव मंदिर। तो जो यहाँ जो शिव मंदिर है यह क्या है, प्राकृतिक रूप से निकला हुआ यह क्या है, शिवलिंग मंदिर है। यहाँ किसी कोई मूर्तिकार ने इस यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं रखी गई है, यह तो क्या है, प्राकृतिक रूप से निकली हुई शिवलिंग की जो यहाँ पर मंदिर है भुवनेश्वर शिव मंदिर में। फिर अगला है गौरीबाई मंदिर। कौन सा है, गौरीबाई मंदिर। जो यह जो गौरीबाई मंदिर है इसको किस नाम से जाना जाता है, और वागड़ की मीरा, बागड़ की मीरा के नाम से भी इसको क्या जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। और जो बागड़ की जो मीरा है इसका जन्म कब हुआ था, 1758 ईस्वी में। कब हुआ इसका जन्म, 1700, वागड़ की मीरा। तो इसका जन्म तो जन्म कब हुआ इसका, 1758 ईस्वी में जो इसका जो जन्म हुआ था। और फिर अगला है वागड़ की मीरा। यह जो ब्राह्मण समाज में, यह क्या थी, यह ब्राह्मण समाज में क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था इसका, कहाँ हुआ था इसका जन्म, ब्राह्मण समाज में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। फिर अगला है जन्म हुआ था। फिर अगला क्या है, जो गौरी जो बाई है यहाँ पर क्या है, महाराजा इन्होंने क्या किया था, और गौरीबाई ने साता कौन सा है, शिव ज्ञानेश्वर शिवालय। तो जो शिव ज्ञानेश्वर शिवालय इससे एक थम्बिया महल के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस महल से नाम से जाना जाता है इसको, थम्बिया महल के नाम से। फिर अगला है जो शिव ज्ञानेश्वर जो शिवालय है यह क्या है, मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको, मंदिर जो इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। फिर अगला है शिव ज्ञानेश्वर जो शिवालय है, इस मंदिर का निर्माण भी महारावल के शिव
महारावल शिव सिन्हा ने अपनी माता, किसने करवाया था? महारावल शिव सिन्हा ने अपनी माता राजमहिषी ज्ञानकिन कंवर की स्मृति में बनाया गया था। फिर अगला है गेबर सागर झील। कौन सा है? गेबर सागर झील। तो इस झील का निर्माण 15वीं शताब्दी, इस झील का निर्माण कब किया गया था? 15वीं शताब्दी में किया गया था। और यहाँ पर क्या है? विजयराज राजेश्वर मंदिर है। गेबर सागर झील यहाँ पर क्या है? राजेश्वर मंदिर है। फिर अगला है आसपुर। कौन सा है? आसपुर। तो आसपुर यहाँ पर क्या है? यह क्या है? प्राचीन समय में बांगड़ प्रदेश की क्या हुआ करती थी? यह राजधानी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? यह प्राचीन समय में बांगड़ प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बीजवा माता का मंदिर भी है। किस माता का मंदिर है? आसपुर में बीजवा माता का मंदिर भी है। और यहाँ पर आसपुर में, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या लगता है? यहाँ पर मेला भी लगता है। ये हो गया आज का हमारा जो जिला है डूंगरपुर जिले के बारे में। इसको क्या कहा जाता है? इसको पहाड़ों की नगरी भी कहा जाता है। तो ये हमारा आज डूंगरपुर जिले के बारे में हो गया। अगला हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।